देखे बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। दोनों कुलों को याद रखना भारतवासियों, बेटी दोनों कुलों को धन्य करती है और बेटे की कोई गारंटी नहीं एक ही कुल को न धन्य कर पावेगा। को जो तुम्हारा कुल है उसी में कलंक लगा दे। क्यों? आजकल लोग बेटी पैदा होती है तो कैसा चेहरा बना लेते हैं, जैसे साढ़े साती ग्रह का प्रकोप हो गया हो। ऐसा चेहरा बन जाता है जैसे फिनाइल की गोली खा ली हो। ऐसा चेहरा बन जाता है उनका जब बेटी जन्म लेती है। और जब बेटा जन्म लेता है तब तो तुम 50-100 गोला बारूद चलवा देते हो। क्यों चलवाते हो? क्योंकि जन्म में हमने इसके गोला बारूद चलाया, अब ये जिंदगी भर आतंकवादी बन के बम बारूद करता रहेगा। क्यों भाई? क्या ये तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता हो गई है? कानपुर में हमारी कथा हो रही थी, सरोजनी नगर में। जिस घर में मुझे ठहराया, मुझे बताया नहीं था कि उस घर में यह स्थिति है कि दिन 2 दिन में किसी बेटा या बेटी का जन्म होना है। नहीं ठहराना चाहिए, अगर ऐसी स्थितियां हो तो हम धर्माचार्यों को नहीं रुकाना चाहिए। बताया ही नहीं, बस शाम में मर गया। जगत गुरु हमारे यहां ठहर रहे, चाहे जगत गुरु का कुछ भी हो जाए, हमारा सब कुछ बन जाए। ठहर गए हम। उसने 100 गोला बारूद पहले से मंगा रखा था और ऊपर के फ्लैट पर हमको ठहरा दिया, ऊपर के तल्ले पर हमको ठहराया, नीचे उसकी फैमिली रहती थी और 100 गोला बारूद उसने सुरक्षित रख लिए। हम कथा कह के रात्रि के 12:15 बजे आए। स्वामी जी आप प्रसाद, हमका अब तो अतिकाल हो गया है, कुछ नहीं लूंगा, तो आप विश्राम कर लीजिए। फिर मैंने कहा बस डिस्टर्ब मत करना, हम विश्राम कर रहे हैं। ऊपर हम जैसे भगवान श्री राम का नाम लेकर के विश्राम किए और 1 घंटा सो पाए होंगे। अच्छा, उसी समय वो दौर चल रहा था कि ओसामा बिन लादेन जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुका है और किसी ने यह भी कहा दूसरे दिन अखबार में कि वो दिल्ली आ चुका है। तो दिल्ली से कानपुर ज्यादा दूर तो है नहीं। जैसे ही मैं सोया था और 1:30 बजे उसके पुत्र हुआ और जैसे ही पुत्र हुआ तो एक साथ उसने 100 गोला बारूद तर 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 चला दिए। अब जैसे 100 गोला बारूद अकस्मात एक साथ चले तो हम तखत से नीचे आ गए एकदम। मैं समझा कि ओसामा बिन लादेन इसी घर में घुसाया, क्योंकि पहले बता देना चाहिए था हमको, वस्तुस्थिति से अवगत करा देना चाहिए था कि आप घबराना नहीं, ये स्थिति भी आ सकती है। अब वो नीचे से दौड़ता हुआ आया तो मैंने कहा निश्चित है कि वो नीचे आ गया, ओसामा बिन लादेन बचने के लिए मेरे पास आ रहा ही। तो जैसे ही मेरे चरणों में गिरा तो मैंने कहा कि अब चरणों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम दोनों अभी धूल में मिले जाते थे। अरे बोले स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है, आपके आशीर्वाद से 12 साल बाद नाती हुआ है, 12 साल बाद पोता हुआ है। हमने कहा तेरे तो 12 साल बाद पोता हुआ है और 5 मिनट बाद हम यहां से गायब हुए जाते थे, क्योंकि हम हार्ट के पेशेंट तो है नहीं। काश अगर मैं हार्ट का पेशेंट होता तो निश्चित हार्ट अटैक हो जाता, हमारा हो जाता कि नहीं। इतनी प्रसन्नता, जब बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू आते हैं और तुम समझ लेते हो कि 2 लाख रुपए का कर्ज आ गया है घर में, और जब बेटे का जन्म होता है तो समझते हो 5 लाख रुपया का ड्राफ्ट आ गया है घर में। बेटे के जन्म को तुम अपनी पूंजी मानते हो और बेटी के जन्म को तुम कर्ज मानते हो। बोलो ये संकीर्ण मानसिकता है कि नहीं? आज के बाद दिमाग से ये भ्रम निकाल दो और कृत संकल्पित हो जाओ कि बेटी तो वास्तव में भाग्यवानों को ही मिलती है। बेटी का जन्म तो भाग्यवानों के घर में ही होता है। इसलिए याद रखना, एक बात मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुन लेना। जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है ना, रात्रि के 12 बजे आपको प्यास लगती है। जून की भीषण गर्मी में आपका बेटा आपके बगल में लेटा हुआ है और आपकी बूढ़ी आंखें नहीं जा सकती हैं जल के पास जहां पर पानी जल रखा हुआ है, तो आप बेटे का ही सहारा लोगे। आप धीमी आवाज से कहते हो, बउआ बेटा हमको प्यास लगी है, हम चल नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तुम 1 गिलास मुझे पानी पिला दो। तो बेटा क्या कहता है, कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटेंगे क्योंकि तुम हमारी नींद खराब करते हो। यह रहा बेटे का जवाब। लेकिन बेटी से बाप ने कहा नहीं था। बेटी
बहुत दूर लेटी हुई थी, लेकिन बूढ़े बाप की आवाज रात्रि के 12 बजे उसके कान में पहुंची कि मेरे पिता को प्यास लग रही है। तो बिना कहे ही बेटी एक लोटा पानी लेकर के पिता के सामने खड़ी हो जाती है कि पिताजी पानी पी लीजिए। रात्रि के 12 बजा है, लेकिन फिर भी बेटी ने नींद को भगा दिया और पिता के सामने जल लेकर के उपस्थित हो गई। कहा पिताजी पानी पी लीजिए। यह है बेटी। और बेटा, लोग कहते हैं स्वामी जी बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि नाम चलाता है। बेटा यही मानसिकता है ना लोगों की। बेटा क्या करता है? नाम चलाता है। मैं कहता हूं कौन कहता है कि बेटा नाम चलाता है? बाप के मरने के बाद तहसील में एप्लीकेशन देता है कि इनका नाम काट के हमारा चढ़ा दिया जाए जमीन जायदाद पर। क्यों? तो बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है? इसलिए याद रखो, बेटी से प्रेम करना सीखो। ये हमारे देश की बेटियां सीता है, हमारे देश की बेटी मांडवी है, हमारे देश की बेटी मदालसा है, हमारे देश की बेटी श्रुतकीर्ति है, हमारे देश की बेटी सती अनुसुईया है, हमारे देश की बेटी सावित्री है। इसलिए हमें देश की बेटी का सम्मान करना चाहिए। अन्य किसी देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत की बेटी तो पूज्या होती है, भारत की नारी तो पूज्या होती है। इसलिए हम इनको देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करते हैं? देवी के रूप में। इनके नाम के बाद देवी लगा रहता ना, क्या लगा रहता? तारा देवी, शांति देवी, मालती देवी, क्रांति देवी, भगवती देवी लिखा रहता है कि नहीं? देवी। लेकिन तुम लोगों के नाम के बाद देवता लिखा रहता क्या? राम शंकर देवता, श्री शंकर देवता, श्रीधर देवता। किसी के में देवता नहीं लगा रहता। इनके में देवी क्यों लगा रहता? क्योंकि इनमें दया है। अगर कोई भूखा प्यासा इनके दरवाजे पर पहुंच जाए और कहे मुझे भूख लगी है, भोजन होगा तो दे देंगी, नहीं तो दाल चावल जरूर दे देंगी। लो बाबा किसी कुआ बावड़ी के किनारे बना पाके विश्राम कर लेना। संतोषजनक जवाब रहा कि नहीं? और तुम्हारे दुकान पर कोई पहुंच गया, बाबूजी आगे बढ़ो, सुबह सुबह से आ जाते हो, अभी कुछ बोनी बट्टा हुआ नहीं है। दूसरी दुकान पर पहुंचा, आगे बढ़ो। तीसरी दुकान पर पहुंचा, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ेगा वो? हिमालय से टकरा के मर जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जाए? बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे भाई अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे बुरा भी मत बोलो, प्रेम की भाषा बोला करो, नारायण नारायण कह दिया करो हाथ जोड़ करके। लेकिन ये तुम्हें क्या कहने का अधिकार है? इतने मोटे ताजे हो, काम करना नहीं आता है, भीख मांगने चले, आगे बढ़ो। दंड देने का अधिकार परमात्मा को है, तुमको नहीं है। याद रखो, उसने कर्म किया है इसलिए उसे सजा देगा। लेकिन तुम ऐसी बानी बोलिए कि मन का खोए, ऐसी बानी बोलो कि हृदय का दुख ही मिट जाए। ऐसी बानी मत बोला करो कि हृदय को वेदना पहुंच जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखा करो। तो आज महाराज श्री जनक कहते हैं बेटी तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। पुत्री पवित्र कि यह कुल दो सुजस धवल जग के सब को। हे बेटी तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। तूने पिता के कुल को भी धन्य किया है और तूने पति के कुल को भी धन्य किया है। आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तो जितने मंत्री थे उन मंत्रियों ने पूछा, क्योंकि मंत्रिमंडल भी चित्रकूट साथ में गया था, तो मंत्रिमंडल ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, जब बेटी की विदा कर रहे थे तो उस समय रो रहे थे और बेटी को इस समय आपने दुखी अवस्था में देखा तो आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो अंतर समझ में नहीं आ रहा है। महाराज श्री जनक ने कहा अब मैं समझा देता हूं। कैसे? जिस समय मैंने बेटी को मिथिला में देखा और मैं विदा कर रहा था तो उस समय मेरे मन में प्रसन्नता के आंसू नहीं थे, का फिर करुणा के आंसू थे। क्यों थे करुणा के आंसू? हमारे यहां एक बहुत अच्छे मनीषी हुए हैं गोस्वामी बिंदु जी, नाम सुना होगा। गोस्वामी बिंदु जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनका एक छंद मुझे याद आ रहा है। कह देखत ही सिय मूरत को
निज अंग बिसूरत खोवन लागे। मिथिला में महाराष्ट्र जन देखत ही सिय मूरत को निज अंग बिसूरत खोवन लागे। ओ मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। कह मानो विराग की राख महीप और दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे। कह ज्ञान की तो मर्याद मिटी हा जान की रोवन लागे। हा जान की रोवन लागे। जानकी कह करके रोने लगे। तो कहा अब रो क्यों रहे हैं आप? कहे इसलिए रो रहे हैं, चित्रकूट में हम इसलिए प्रसन्न हैं, उस समय इसलिए रो रहे थे कि मेरा नाम विदेह है और मेरी बेटी को कहते हैं वैदेही। क्या कहते हैं? वैदेही। मेरे नाम से ही उसका नाम वैदेही पड़ा क्योंकि मेरा नाम विदेह है, बेटी का नाम वैदेही। इतने बड़े साम्राज्य की बहू बन करके जा रही है कि जहां अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लख धनत लजाही। इतने बड़े संपत्ति वाले साम्राज्य की बहू बन करके जा रही है। कई विदेह की बेटी वैदेही संपत्ति को पाके सिद्धांत ना भूल जाए, इस बात का मुझे रोना आ रहा था। लेकिन आज मेरी बेटी ने संपत्ति में ठोकर मार के सिद्धांत को वर्ण करके चित्रकूट के झरने के पानी को अंजलि से पी करके सिद्धांत की रक्षा की है। इसलिए पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग का सब को। बेटी तूने पिता के कुल को भी धन्य कर दिया और तूने पति के कुल को भी धन्य कर दिया, क्योंकि आज तूने संपत्ति को नहीं देखा, सिद्धांत को देखा है। इसलिए हमारे देश की बेटी तो सिद्धांत को स्वीकार करती है। किसको स्वीकार करती है? सिद्धांत को। हमारे देश की बेटी को संपत्ति पर नहीं मरना चाहिए, उसे सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहां एक बड़े सुंदर संत हुए हैं, वो कहते थे कि अपने पति की गूदड़ी। यहां गूदड़ी किसको कहते हैं? कथड़ी को कहते हैं ना, कथड़ी को। हमारे एक संत कह रहे थे हमारे देश की बेटी जब बहू बन करके जाती है तो किस सिद्धांत को स्वीकार करती है? कह अपने पति की गूदड़ी ओढ़त हो ये निसंग, लेकिन पर पुरुषा की चूनरी ओढ़त लगे कलंक। याद रखना भारत की देवियों, अपने पति के हाथों से फटी हुई धोती को स्वीकार कर लेना, लेकिन अन्यायी अत्याचारी पर पुरुष की 2000 की बनारस की साड़ी में आग लगा देना, यही तुम्हारा धर्म है, यही उत्कृष्ट धर्म है। आज किशोरी जी के सिद्धांत पर महाराज श्री जनक ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी बलिहार हैं। किशोरी जी की विदा हो रही है, माता सुनैना ने अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे ही माता सुनैना ने अपनी गोद में बिठाला तो देखो मां का धर्म कहता है जब बेटी को विदा करने लगे तो उसे शिक्षा अवश्य दे। और क्या शिक्षा देना चाहिए ये बात तुम नोट कर लो, बहुत बढ़िया बात है, यही शिक्षा देना। जिस समय गोद में बिठा लिया तो शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं? बेटी सास ससुर गुरु सेवा करहू। देखो सास की सेवा बताई कि सास की सेवा करना, तब ससुर गुरु सेवा करहू। ओ पति रुख लख आयुष अनुशरहू। अच्छा, गुरु का स्थान तो तीसरे नंबर पर कर दिया, सास ससुर गुरु सेवा करे। याद रखना बेटियों, यह बात इसलिए कही गई, गोस्वामी जी महाराज का यही संकेत है
कि यदि तुम केवल गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न करना चाहती हो और सास ससुर तुमसे प्रसन्न नहीं है, तो याद रखना गुरु की कितनी ही सेवा तुम क्यों ना करो, लेकिन कभी गुरु प्रसन्न होने वाला नहीं है, अगर वो असली गुरु है तो। और नहीं तो केवल गुरु ही गुरु है तो बात अलग है। याद रखना गुरु प्रसन्न कब होगा? जब सास ससुर की सेवा बहू के द्वारा होगी। जिस घर में बहू सास ससुर को सेवा करके प्रसन्न कर लेती है, उसे बिना सेवा किए ही गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसी ही बेटियों को, ऐसी ही बहुओं